नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके प्लस वन में। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट गारंटी बैच 2025 के अंदर सीटेट क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार में आपका सीटेट कैसे पास हो और इसका जो एक रहस्य है, सीक्रेट है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये सीटेट आपको पास करना है तो इस रहस्य को जान लीजिए, आसानी से आप सीटेट को पास कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप देख सकते हैं आज हम इन 2 पॉइंट पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 0 एब्सेंट 100% पास, यानी कि आपकी एक भी वीडियो इस बैच की छूटनी नहीं चाहिए, तो आपका सीटेट 100% पास हो जाएगा। सीटेट गारंटी बैच 2025 में आपको जितनी भी वीडियो मिले वो सारी की सारी आपको देखनी है और उन वीडियो को देखने के बाद आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। ये बात पक्की है। जिस तरीके से इस बैच का नाम गारंटी बैच है, उसी तरीके से आप सीटेट को 100% पास कर सकते हो। तो अब मैं आपके सामने जो रहस्य है सीटेट का, उसे बताने जा रहा हूं कि क्या रहस्य है सीटेट को पहली बार में पास करने का। जैसा कि आप सबको पता है, जिसने ये वाली वीडियो ना देखी हो वो ये देख ले। इस वीडियो को देखकर आपको पता पड़ जाएगा, मैंने अपने रिजल्ट के बारे में डिटेल में बताया 3 बार कैसे सीटेट पास किया है, वो भी बिना पढ़े। तो अब इसका रहस्य मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका एग्जाम आने वाला है, 2025 में एग्जाम होगा सीटेट का। आपका कब होगा, कौन से महीने में? जुलाई में। तो अब आपको पता है कि जुलाई में एग्जाम है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, कभी एक दिन पढ़ लिया एक चैप्टर, कभी 2 चैप्टर, कभी ईवीएस पढ़ ली, कभी सीडीपी पढ़ ली। तो ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कभी कभी, और वो भी थोड़ा थोड़ा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अभी से सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं और सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी कि आपको एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले रहस्य की बात यही है कि आपको सब्जेक्ट एक नहीं, सारे एक साथ पढ़ने। इससे क्या होता है, आपका जो माइंड है वो ये समझ पाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कठिन है, कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है। उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाओगे अच्छे से। तो एक तो बात ये रही। दूसरी बात क्या है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो, सब बेकार। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पर आप सीटेट के पुराने पेपर हैं सारे, उनको कर सकते हो खुद से। और उनकी एक और अच्छी चीज है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपने उसका आंसर लगाया, अब आप एकदम से किससे पूछने जाओगे? आप कहीं कमेंट भी करोगे तब भी उसका रिप्लाई आने में आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे, और उस कमेंट का रिप्लाई में आप समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन वो क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टेक्स्ट बुक ऐप पर मिल जाएगी। और वहां आपको क्या करना है, सीधे जो आपने आंसर दिया है उसी का सॉल्यूशन देखना है। तो उस आंसर के नीचे जो सॉल्यूशन लिखा है उसमें उसकी सारी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, ये सीटेट का ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक पर करके मैंने इसका आंसर लगाया था। चाहे आप गलत लगा दो चाहे सही, इसका सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। अब आप इस क्वेश्चन की ये सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप सरल से सरल क्वेश्चन भी करोगे, उसकी भी सॉल्यूशन आएगी, और कठिन होगा उसकी भी, यानी कि सभी क्वेश्चन की आपकी सॉल्यूशन आएगी, चाहे आपने सही किया हो या गलत किया हो। तो ये रही बात प्रैक्टिस की कि आप चाहे गलत करो चाहे सही करो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसका रीजन समझ पाओगे। तो ये 2 रहस्य की बात मैंने आपको बताई है। एक तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो बच्चे एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं पेपर से पहले, वो बाद में क्या है, ये नहीं देख पाते एकदम से कि उनका कठिन वाला सब्जेक्ट कौन सा था। आप एक ही सब्जेक्ट को 4-5 दिन तक पढ़ते रहोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप एग्जाम देते हो तो आपको 5 सब्जेक्ट एक साथ देखने को मिलते हैं। जैसे पीआरटी में 5 सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद जूनियर में अगर आपका एसएसटी मैथ साइंस वाला है तब भी 5 सब्जेक्ट हो गए आपके, लेकिन अगर आपका एसएसटी है तो 4 सब्जेक्ट हो गए। तो इस तरीके से आपको अलग अलग सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए अभी से, तब आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। अब बात करते हैं फाइनल रहस्य की बात, जो क्या है थर्ड पॉइंट। वो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ। वो है आपकी पेडागोजी। अगर आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आप ये पेडागोजी नहीं सीख पाओगे। पेडागोजी सीखने के लिए 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं और 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। तो आपके ऊपर है वो कि आप कितनी अच्छी तरह समझ पाते हो। 1 से 2 दिन में ही आप खुद से भी समझ सकते हो और 1 से 2 महीने में भी खुद से समझ सकते हो। ये आपको कोई कितना भी पढ़ा ले, लेकिन जब तक आप खुद से इनके क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपके पेडागोजी समझ में नहीं आएगी। दूसरा समझा के चला जाएगा, आप फिर से करोगे, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। और पेडागोजी के क्वेश्चन कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको पेपर में,
बाकी फैक्ट के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं सीटेट के, लेकिन पेडागोजी के क्वेश्चन हर बार चेंज होकर आते हैं। और उनमें चेंज क्या होगा, उनका मेथड चेंज नहीं होगा, केवल उनकी भाषा चेंज होगी। तो अगर आपको पेडागोजी सीखनी है तो आपको अभी से इसकी तैयारी करना स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्रेशर में आप पेडागोजी कभी नहीं सीख पाएंगे। नो प्रेशर होगा तभी आप इसको सीख सकते हो, वरना आप पेडागोजी कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अगर आपके ऊपर प्रेशर होगा तो आप पेडागोजी नहीं सीख पाओगे। और प्रेशर कब नहीं होता है, जब नो नियरली एग्जाम, आपका कोई भी सीटेट का एग्जाम पास ना हो। जैसे कि अभी जुलाई का है तो आपके पास पूरे 5 महीने हैं, जनवरी जाने वाली है, आज हो गई हमारी 23 जनवरी। तो आज के दिन क्या है, अब 7 दिन बाद, आपकी 8 दिन बाद जनवरी खत्म हो जाएगी। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टोटल 5 महीने आपके पास बचेंगे। जुलाई के स्टार्टिंग में ही आपका सीटेट का ये एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आज की वीडियो से आपके जितना भी कुछ समझ में आया हो, ये रहस्य की 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। एक तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, दूसरी प्रैक्टिस करनी है आपको टेक्स्ट बुक से, और हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन पढ़नी है, चाहे वो आपको आता हो या नहीं आता हो तब भी। और जो नहीं आता है उसको तो आपको नोट्स भी बनाने चाहिए। और तीसरी बात, पेडागोजी अभी से आपको पढ़नी चाहिए। ये आपको चाहे 1-2 दिन में समझ में आ जाए, चाहे 1-2 महीने में आप सीख जाओगे, खुद से करोगे तो। और जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा तभी आप पेडागोजी सीख सकते हो। और प्रेशर कब नहीं होता है, जब कोई हमारा एग्जाम पास में नहीं होता है। तो ये बातें आपको आज की वीडियो से ध्यान में रखनी है, अगर आपको सीटेट अपना पहले ही अटेम्प्ट में पास करना है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।